नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल अल्ट्रा हील होम्योपैथी में। मैं डॉक्टर आरती पाठक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक पेन के बारे में। नेक पेन के क्या क्या कारण हैं उसके बारे में आज हम डिटेल में जानकारी लेंगे। दोस्तों, नेक पेन यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के अगर सिम्टम्स हैं तो उनको आपको कैसे पहचानना है उसके बारे में आज मैं डिटेल में आपको बताऊँगी। सबसे पहले बात करते हैं कि नेक पेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रॉन्ग पोस्चर में बैठ रहे हैं या बहुत ज़्यादा देर तक आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे काम करते हैं या मोबाइल में बहुत देर तक आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपको नेक पेन की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, रॉन्ग पोस्चर में बैठना, बहुत ज़्यादा देर तक लैपटॉप पे रहना या मोबाइल यूज़ करना एक नेक पेन का मेन कारण हो सकता है। अगर आप इन चीज़ों को आप करेक्ट करते हैं, जैसे करेक्ट पोस्चर पे बैठते हैं या बहुत ज़्यादा देर आप मोबाइल को यूज़ करने से बचते हैं तो आप अपने आप जो नेक पेन को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसको एक्सरसाइज से और आप थोड़ा आप रेस्ट से आप अगर करेक्ट पोस्चर यूज़ करते हैं तो आप नेक पेन को खुद ही अपने आप घर बैठ के ठीक, घर पे रह के ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगला जो कारण है नेक पेन का यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, उसके बारे में हम बात करते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्यों होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का जो मेन प्रॉब्लम है वो है सर्वाइकल जो हमारी वर्टिब्राज होती हैं नेक में, उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब सर्वाइकल इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो वर्टिब्राज होते हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, यानी आपस में जो सर्वाइकल वर्टिब्राज होते हैं वो आपस में टकराना शुरू कर देते हैं। तो बोन्स आपस में जब एक दूसरे को कंप्रेस करती हैं, जो सर्वाइकल जॉइंट स्पेस है वो कम हो जाता है, तो सर्वाइकल पेन शुरू होता है या नेक में पेन शुरू होता है। अब जो सर्वाइकल जो नर्व्स हैं जो हमारे हाथों में और हमारे जो शोल्डर्स में सप्लाई करती हैं नर्व्स, अगर वो नेक से निकलती हैं, अगर जो नर्व्स हैं कंप्रेस हो जाती हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में जो नर्व्स निकलती हैं वो अगर कंप्रेस हो जाती हैं, तो अगर नर्व कंप्रेशन है तो न्यूरैल्जिक जो पेन्स हैं वो फील होना शुरू हो जाते हैं पेशेंट को। तो हाथों में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है और गर्दन में बहुत ज़्यादा उसको टच करने में भी पेन होता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा को अगर कंप्रेस करते हैं पीछे ना गर्दन के पीछे तो पेन फील होता है पेशेंट को। तो ये सर्वाइकल न्यूरैल्जिया के सिम्टम्स हैं। अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेशन है तो बिल्कुल जो एकदम नर्व सप्लाई है वो एकदम ब्लॉक हो जाती है, तो सुन हो जाता है, हाथ सुन्न हो जाता है और कई बार बहुत ज़्यादा झंझनाहट सी महसूस होती है। अगर न्यूरैल्जिक पेन है तो उंगलियों तक दर्द जा सकता है और झंझनाहट महसूस होती है। अगर राइट साइड में दर्द है तो इसका मतलब है कि राइट जो सर्वाइकल नर्व्स हैं वो कंप्रेस है। अगर लेफ़्ट हैंड में या लेफ़्ट शोल्डर में दर्द है तो जो प्रॉब्लम है वो लेफ़्ट साइड ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा में है। सर्वाइकल न्यूरैल्जिक जो पेन्स है वो लेफ़्ट उसमें साइड में है। अब आपको मैं बताती हूँ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए। आप सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन कराइए। इन्वेस्टिगेशन में आपको एक्सरे कराना चाहिए और एक्सरे में आपको अगर जॉइंट्स जो हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब जैसे जॉइंट स्पेस कम दिखता है, तो आपको जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कंफर्म है। और अगर आपको अब पूरा क्लियरली नहीं विजिबल होता और न्यूरल्जिक पेन भी है साथ साथ, तो आपको एमआरआई कराना चाहिए नेक का। तो आप एमआरआई में देख सकते हैं कि आपको जो सर्वाइकल नर्व्स हैं वो कंप्रेशन तो नहीं है और जो सर्वाइकल जो डिस्क है वो प्रोलैप्स तो नहीं है। तो एमआरआई कराना आपके लिए बहुत ही कन्फर्मेटरी और एक इन्वेस्टिगेशन रहेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो फिर कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन से आप सर्वाइकल न्यूरैल्जिया को कैसे क्योर कर सकते हैं और नेक पेन को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नेक पेन रहता है, बहुत ज़्यादा गर्दन में दर्द रहता है और अकड़न महसूस होती है, जब आप गर्दन को मूव करते हैं तो आपको कट कट की आवाज़ आती है, तो आपके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़फुल रहेगी। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आपको जो ब्राइनिया है, होम्योपैथी में एक मेडिसिन है ब्राइनिया एल्बा, आपको लेना चाहिए। ब्राइनिया के जो मेन सिम्टम्स हैं मेनली जो स्टिफनेस है, नेक में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रहती है और कट कट की आवाज़ आती है। तो अगर कट कट की आवाज़ है और जो मूवमेंट पे भी जैसे बहुत ज़्यादा अगर पेन रहता है, गर्दन थोड़ा सा भी हिलाते हैं तो पेन महसूस होता है, तो उस केस में दोस्तों ब्राइनिया एल्बा एक बहुत ही
इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसको आपको 30 पोटेंसी में सुबह शाम आप इसको लीजिए जब तक कि आपको पेन में रिलीफ नहीं हो जाता है। अब हम बात करते हैं, अगर आपको जो नेक पेन है उसके साथ साथ स्टिफनेस के साथ साथ अगर आपको कंधों में भी दर्द रहता है, कंधों तक दर्द जाता है और जो शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन होता है नेक के साथ साथ, तो आप सैंग्विनेरिया भी ले सकते हैं। तो सैंग्विनेरिया को भी आप 30 पोटेंसी में लेना है। तो सैंग्विनेरिया मोस्टली शोल्डर पेन के लिए और नेक पेन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन रहती है। तो वो बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी, आपको पेन में रिलीफ होता है। अब हम बात करते हैं, अगर आपको न्यूरैल्जिक पेन्स हैं, जैसे हाथों तक दर्द जाता है, झंझनाहट महसूस होती है, पूरा जो हाथ है वो सुन्न रहता है मोस्टली, तो आप एक मेडिसिन है होम्योपैथी की कैल्मिया लैट्रिफोलिया, उसको आप ले सकते हैं। उसको आप यूज़ करिए 30 पोटेंसी में। आप उसको 3-4 दिन तक आप रेगुलरली लीजिए सुबह शाम, जब तक आपको पेन में रिलीफ नहीं हो जाता। दोस्तों, अगर आपको सर्वाइकल न्यूरैल्जिया है, यानी सर्वाइकल नर्व्स में पेन है, शोल्डर में पेन है और नेक में बहुत ज़्यादा टेंडरनेस है, तो आपको एकदम जो नेक है उसको रेस्ट देना चाहिए। बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। उसके लिए आप सर्वाइकल बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो आपकी नेक है वो एकदम स्ट्रेट रहे और उसको रेस्ट मिल सके, ताकि जो आपकी इन्फ्लेमेशन है उसको आप सबसाइड हो जाए और अपने आप वो हील हो जाए मेडिसिन के साथ। तो आपको रेस्ट देना मेडिसिन के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जब तक आपको पेन में नहीं रिलीफ हो जाता, जब तक आपको रेस्ट ही देना है सिर्फ। आप केवल मेडिसिन लीजिए और अपने जो नेक है उसकी मूवमेंट्स को आप रेस्ट्रिक्ट करिए। अब आप, अगर आपको सिकाई से आराम मिलता है तो आप हॉट वाटर बॉटल यूज़ कर सकते हैं और अपना जो पोजीशन है, स्लीपिंग पोजीशन है, उसको आपको स्ट्रेट रखना है, यानी आप पिलो वगैरह का इस्तेमाल ना करिए। आप एकदम जो सरफेस है वो फ्लैट होनी चाहिए जब आप सोते हैं, ताकि जो आपकी नेक है वो आपकी बहुत ज़्यादा टिल्ट ना हो और उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो कोशिश यही करिए कि रेस्ट दीजिए और जो मूवमेंट है उनको रेस्ट्रिक्ट करिए। एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, केवल सिर्फ और सिर्फ आपको रेस्ट देना है जब तक आपको पेन में रिलीफ नहीं हो जाता। तो अगर आपको सर्वाइकल न्यूरैल्जिया है तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी नेक डिफॉर्मिटी हो गई है, अगर नेक जो है वो एक साइड में टिल्ट हो गई है, तो क्या करना है और कौन सी मेडिसिन उस केस में यूज़फुल रहती है। दोस्तों, गर्दन के दर्द के साथ साथ अगर पेशेंट की जो नेक है वो डिफॉर्मिटी है, अगर गर्दन एक साइड में टिल्ट हो गई है, मोस्टली राइट साइड में, तो आप एक होम्योपैथी की मेडिसिन है लेकनेंथिस, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको दर्द में भी आराम मिलेगा और जो आपकी मसल स्टिफनेस है वो भी इसको रिलीफ करेगा। तो आप इसको 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको 3-4 दिन तक सुबह शाम लीजिए और आप इसको रिपीट करिए कुछ टाइम पीरियड बाद, तब तक आपको रिलीफ नहीं हो जाता, कंप्लीट रिलीफ नहीं हो जाता। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने आपको होम्योपैथी की मेडिसिन्स बताई हैं जो नेक पेन यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को क्योर करने के लिए बहुत यूज़फुल मेडिसिन्स हैं और मैं इनको अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो आप इनसे मेडिसिन्स को आप यूज़ कर सकते हैं, पर आपको मेरी सलाह यही है कि आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही मेडिसिन लीजिए, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं या अदर जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं या बैक में पेन रहता है, बैक पेन की कंप्लेंट आपको बहुत ज़्यादा रहती है या जॉइंट की कंप्लेंट्स आपको बहुत ज़्यादा रहती है, स्वेलिंग भी है जॉइंट में, तो एक्यूट कंडीशंस में जो मेडिसिन्स हैं वो डिफ़र कर सकती हैं, सिम्टम्स के बेस पे मेडिसिन्स जो हैं वो डिफ़र कर सकती हैं। तो आप एक बार अपनी होम्योपैथिक डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आप कोई भी होम्योपैथी की मेडिसिन्स यूज़ करिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।